हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अर्चना कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। मैं आज बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए समाजीकरण और समुदाय से संदर्भित विषय पर चर्चा करूंगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कैसे समाजीकरण होता है समुदाय के माध्यम से। समुदाय अपने बच्चे का कैसे समाजीकरण करता है, इस पे आगे हम चर्चा करेंगे। इसके कंटेंट है पड़ोस विस्तारित परिवार, धार्मिक समूह और उनके समाजीकरण कार्य। अब हम पहले समाजीकरण में समुदाय का क्या योगदान है उस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बालक के समाजीकरण में समुदाय का गहरा हाथ होता है। इसका मतलब है कि समुदाय ही वह जगह है जहाँ पे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। उनका भिन्न भिन्न साधनों से, भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा उनका चारित्रिक विकास होता है। प्रत्येक समाज या समुदाय अपने अपने विभिन्न साधनों तथा विधियों द्वारा बालक का समाजीकरण करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। इसका यह तात्पर्य है कि प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक समाज अपने भिन्न साधनों तथा विधियों द्वारा बालक का समाजीकरण करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। इससे तात्पर्य है कि बच्चे का अगर विकास होगा, बच्चे अगर अच्छे होंगे, उनके समुदाय का नाम रोशन होगा, उनके समुदाय को लोग अच्छा समुदाय कहेगा। इसलिए समुदाय का बच्चे के विकास पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और इससे समाजीकरण होता है। अब ये कौन कौन से साधन हैं जिसके माध्यम से इनका समाजीकरण होता है, जैसे जातीय तथा राष्ट्रीय प्रथाएं तथा परंपराएं, मनोरंजन एवं राजनैतिक विचारधाराएं, धार्मिक कट्टरता, संस्कृति, कला, साहित्य, इतिहास, जातीय पूर्वधारणाएं, वर्ग एवं वर्ण, सामाजिक परंपराएं तथा प्रथाएं, सामाजिक सुविधाएं तथा अन्य सुविधाएं इत्यादि। इन सब के माध्यम से समाजीकरण होता है। समाजीकरण को प्रभावित करने के लिए कुछ निम्नलिखित कारक है जो इस प्रकार है। पहला है पास पड़ोस, दूसरा है बृहद परिवार। अब हम पास पड़ोस और बृहद परिवार के बारे में चर्चा करेंगे। पास पड़ोस हमारा कैसा होना चाहिए, यह हम पे बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है। अगर हमारा पास पड़ोस अच्छा होगा तो उसमें रहने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छे होंगे, और जहाँ का पास पड़ोस वातावरण सही नहीं होता है, वहाँ के परिवेश में बच्चे पले बढ़े वह बहुत ही दुराचारी हो जाते हैं। इसलिए पड़ोस का बहुत ही बड़ा महत्व होता है हमारे समाज में। पड़ोस एक प्रकार का बड़ा परिवार होता है। इस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अंतःक्रिया के द्वारा इसे यह समझा जाता है कि परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अपनी संस्कृति एवं सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है। बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं
जिसके माध्यम से वह अपनी संस्कृति एवं सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जिससे उनका सामाजिकरण होता है। ठीक उसी प्रकार वह पड़ोस में रहने वाले विभिन्न सदस्यों एवं बालकों के संपर्क में रहते हुए विभिन्न सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त करता है। जैसा कि बताया गया है कि परिवार के विभिन्न सदस्यों के अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे अपने संस्कृति और सामाजिक गुणों को सीखते हैं, उसी तरह पड़ोस में रहने वाले विभिन्न सदस्यों एवं बालकों के संपर्क में रहते हुए विभिन्न सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त करता है। इस दृष्टि से यदि पड़ोस अच्छा है तो उसका बालक के व्यक्तित्व के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और यदि पड़ोस खराब है तो बालक के बिगड़ने की संभावना होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को अच्छे पड़ोस में रखना चाहिए और अच्छा वातावरण देना चाहिए, जिससे उनका आगे का भविष्य उज्जवल हो। यही कारण है कि अच्छे परिवार के लोग अच्छे पड़ोस में ही रहना पसंद करते हैं। पड़ोस विस्तारित परिवार। छोटे छोटे परिवार मिलकर बड़ा परिवार बनता है। बृहत परिवार का अर्थ होता है कि संसार में रहने वाले सभी बुद्धिजीवियों का एक समूह है, जो अपने उच्चतम संस्कृति को एक कोने से दूसरे कोने तक संचालित करता है। छोटे छोटे परिवार मिलकर, जैसे छोटे छोटे समुदाय मिलकर, छोटे छोटे परिवार का मतलब हो गया कि जैसे हमारे माता पिता के रिश्तेदार, उनके दूर के रिश्तेदार, सभी ये जो छोटे छोटे परिवार है सो मिलके एक बड़े परिवार का निर्माण करते हैं और यह बृहद परिवार का रूप धारण करते हैं। बृहद परिवार का अर्थ होता है कि संसार में रहने वाले सभी बुद्धिजीवियों का एक समूह है, जो अपने उच्चतम संस्कृति को एक कोने से दूसरे कोने तक संचालित करता है। और यह जो परिवार है वो जहाँ जहाँ जाता है अपनी संस्कृति को चलायमान रखता है, अपने संस्कृति को वह एक कोने से दूसरे कोने तक विस्तारित करता है। शिक्षा का आधुनिकीकरण का प्रभाव पूरा संसार बृहद परिवार के रूप में लगता हुआ दिखाई देता है। यह भाग्य है कि शिक्षा के माध्यम से हम पूरे संसार को एक बृहद परिवार के रूप में देखते हैं। पहले भी व्यापारिक दृष्टिकोण तथा शैक्षणिक दृष्टिकोण से एक देश से दूसरे देश में जाकर भ्रमण करते थे और वहाँ से हम शिक्षा ग्रहण करते थे व्यापार की दृष्टि से, और उन सारी चीज़ों को अपनाते थे। इस तरह हमारा समाज नए विचारों और संस्कृति से एक दूसरे को जानकारी देता था। हम जाते हैं दूसरे देश में तो वहाँ के शिक्षा से हम प्रभावित होते हैं और हमारी शिक्षा से वहाँ के लोग प्रभावित होते हैं। यही समाजीकरण होता है और यही हस्तांतरित होता है। इस तरह हमारा समाज नए विचारों और संस्कृति से एक दूसरे को जानकारी देता है। यही समाजीकरण की प्रक्रिया वर्षों से चलती आ रही है और हम लोग सामाजिक प्रगति की राह पर चलते आ रहे हैं। अब हम यह देखेंगे
कि कैसे धार्मिक समूह और धार्मिक समूह कैसे समाजीकरण करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब कभी भी सरकारी निर्देश होता है कि स्कूली शिक्षा में समाजीकरण के लिए धार्मिक शिक्षा बंद हो जाए, जब कभी भी सरकारी निर्देश होता है कि स्कूली शिक्षा में समाजीकरण के लिए धार्मिक शिक्षा बंद हो जाए, तो समुदाय, समाज, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा धर्म और समाजीकरण के बारे में चर्चा करते रहते हैं। हमारा समुदाय, समाज, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार होता है, जिसके कारण समाजीकरण होता है, जिससे हमारा समाजीकरण होता है। हम सीखते हैं, धर्म के बारे में जानते हैं। इसलिए धर्म को हम अपनाने से नहीं रोक सकते। समाजीकरण का एक अभिकरण के रूप में धार्मिक समूहों की अहम भूमिका होती है। समाजीकरण में धार्मिक समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। धार्मिक संस्थाएं बच्चों में उस धर्म की मान्यताओं की सीख प्रदान करता है। धार्मिक संस्थाएं बच्चों में उस धर्म की मान्यताओं, परंपराओं की सीख प्रदान करता है और धार्मिक विचारों का हस्तांतरण बच्चों में धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से मिलता है। धार्मिक विचारों का हस्तांतरण बच्चों में धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से मिलता है, जिस कारण हमारा समाजीकरण होता है। अब हम रिलीजन के बारे में जानेंगे। रिलीजन और धर्म एक ही समानार्थी है। धर्म धर्म से बना है, जिसका अर्थ है ढोना, जमा करना, एकत्रित होना, रक्षा करना। इन धर्म में इतने गुण समाहित हैं। यह धर्म से बना है, जिसका अर्थ है ढोना, जमा करना, एकत्रित होना, रक्षा करना और मनुष्य को एक सूत्र में बांधे रखता है। धर्म के इतने सारे महत्व हैं जो हमें एक साथ मिलता है। मन, शरीर और आत्मा को एकीकरण करके संपूर्ण वास्तविक शक्ति को हम धर्म कहते हैं। हमारे आत्मा, मन और शरीर को एकीकृत करता है, शक्तिमान बनाता है। यह सब धर्म के माध्यम से ही होता है और धर्म के द्वारा ही हमारा समाजीकरण बहुत अच्छे तरह से होता है। धर्म हमारे चेतन और अचेतन मन को इस वास्तविक संसार से जोड़ता है। धर्म से ही हम अपने मन को वश में करते हैं और यह वास्तविक संसार को जोड़ता है और हमें वास्तविक ज्ञान कराता है। नहीं तो हमारे पास यदि धर्म ना हो तो हम वास्तविक संसार से अपने आप को नहीं जोड़ पाते और हम इधर उधर भटकते रहते हैं। मन हमारा शांत नहीं होता, हम किसी कोने में पड़े रहते हैं और किसी चीज़ को पाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। यही हमारी आत्मा की शांति नहीं मिलती। यदि हम धर्म के रास्ते पर होते हैं तो हमारे आत्मा को शांति मिलती है और हमारा मन नहीं भटकता। मन और आत्मा, मानवीयता, पृथ्वी, संपूर्ण जीव जंतु और सर्वशक्तिमान को भी जोड़ता है। धर्म, मन, आत्मा, मानवीयता, पृथ्वी, संपूर्ण जीव जंतु को, सर्वशक्तिमान को भी जोड़ता है।
धर्म का प्रभाव इतना होता है कि हम भक्त भगवान के बस में होते हैं और भक्त के बस में भगवान होते हैं। यही धर्म का महत्ता है। और धर्म जिसके पास है उसके पास शांति है, उसी के पास सब कुछ है। इसलिए धर्म हमें महान बनाता है। धर्म को किसी भी संगठन से नहीं बांधा जाता, नहीं बांधा जा सकता। धर्म को हम किसी संगठन से नहीं बांध, वह तो सभी के लिए समान है। यह एक सामाजिक पूरक के रूप में संस्था है। यह एक सामाजिक पूरक के रूप में संस्था है। मानव धर्म मानव कल्याणकारी के लिए बनाए गए नियमों का एक माला है, जिसका अनुसरण करने से मनुष्य को एक चेतना जागृत होना चाहिए। जब हम धर्म को अपना लेते हैं तो अपने आप में एक चेतना जागृत हो जाती है और हम प्रभु के शरण में चले जाते हैं, जिससे हमारा समाज का समाजीकरण होता है। यह प्रभाव सभी पे पड़ता है। धर्म हमेशा समाजीकरण का पाठ पढ़ाता है, जिससे नैतिकता, आज्ञाकारिता। धर्म हमेशा समाजीकरण का पाठ पढ़ाता है। धर्म से नैतिकता आती है, आज्ञाकारिता का भाव आती है, चरित्र का निर्माण होता है और अन्य पाठ भी पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों का समाजीकरण होता है। समाजीकरण के लिए अग्रलिखित पंक्तियों से इस प्रकार स्पष्ट होता है कि रेडियो के माध्यम से हम अनेक प्रकार की धार्मिक सूचनाएं को ग्रहण करते हैं। इससे भी हमारा समाजीकरण होता है। दूसरा है टेलीविज़न। टेलीविज़न से हम दूर विदेश की खबर की ज्ञान की बातें को घर बैठे देखते हैं। अनेक प्रकार के ज्ञान की बातों को घर बैठे हम देख सकते हैं। धार्मिक सम्मेलन और अनेक प्रकार की ज्ञान की बातें हम सीख सकते हैं। इससे भी बच्चों का समाजीकरण होता है। वह धार्मिक सम्मेलन में भाग लेते हैं, इससे उनमें एकता का विकास होता है, मिलजुल कर काम करने का विकास होता है, जिससे हमारा समाजीकरण होता है। न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम धर्म के माध्यम से समाजीकरण करते हैं। न्यूज़पेपर में भी धर्म की अहम भूमिका होती है। धर्म की अहम भूमिका होती है और इसके माध्यम से हमारा समाजीकरण होता है। पेपर हम पढ़ते हैं, उसमें धर्म के बारे में लिखा हुआ रहता है, उसको हम समझते हैं, तो हमें इससे भी समाजीकरण होता है। मैगजीन, पत्रिका के माध्यम से बच्चों का समाजीकरण होता है। इसलिए विद्यालय को चाहिए कि वो बच्चों के समझ ज्ञान वर्धक पत्रिका उपलब्ध कराए। चलचित्र के माध्यम से भी बच्चों का अधिक प्रभाव पड़ता है। चलचित्र में हम धार्मिक विषय से संबंधित बालकों को बताने से उनमें जो बुरे प्रवृत्ति होते हैं उनको छोड़ने के लिए धार्मिक प्रवृत्ति को वह नहीं छोड़ते, वह बुरे प्रवृत्ति को छोड़ते हैं। यह चलचित्र के माध्यम से हम दिखा सकते हैं कि कैसे एक बुरे व्यक्ति और एक धार्मिक व्यक्ति में फर्क होता है।
सामाजिक उत्सव। समाज में समय समय पर जो सामाजिक उत्सव होते हैं उनसे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वह समाज में उत्सव मनाते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग इकट्ठे होकर सभी कार्यों को कैसे करते हैं और व्यवस्थित ढंग से उत्सव मनाते हैं। इससे भी उनका समाजीकरण होता है और समाजीकरण में सामाजिक उत्सव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे टीवी, स्कूल, पेरेंट्स, रिलीजन एक बच्चे का समाजीकरण करता है। अंत में हम कहते हैं कि धर्म एकता में रहना सिखलाता है। एकता में रहने की समाजीकरण प्रक्रिया है। एकता में रहना जिंदगी है। मन की एकाग्रता के द्वारा एकता बनाने में शांति मिल जाती है। यही हमारी धर्म है और इसी धर्म के माध्यम से हमारा समाजीकरण होता है। अब मैं अपने विषय को यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।